If 11th and 25th term of an arithmetic progression are 46 and 102 respectively, find the 17th term. हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसकी 11th टर्म जो है वो 46 है और 25th टर्म जो है वो 102 है और हमें इसकी 17 टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 11 टर्म जो है उसको हम T11 से डिनोट करेंगे। तो T11 जो है वो 46 है और 25th टर्म यानी कि T25 जो है वो क्या है 102 है और हमें फाइंड आउट करना है T17। तो हम यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। Tn जो है वो एन टर्म होती है और ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है और एन माइनस वन एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो अगर हम यहाँ पे T11 पुट करें यानी कि एन की जगह पे 11 पुट कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस एन की जगह पे 11 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1D। ए और डी जो है हमें पता नहीं है। अब T11 की जगह पे भी हम 46 पुट कर सकते हैं तो यहाँ पे 46 आ जाएगा। तो 46 इज इक्वल टू ए प्लस 10D। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब इसके बाद जो है हम जिस तरह हमने T11 फाइंड आउट किया है इसी तरह हम T25 के लिए इसको यूज़ करते हैं क्योंकि T25 की वैल्यू 102 जो है हमको पता है। तो a प्लस एन की जगह पे 25 आ जाएगा, 25 माइनस 1D। अब T25 की जगह पे 102 आ जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस 24D और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, जैसे कि हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं हम इससे a और b की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो हम जो है वो ये कर देंगे 2 में से 1 को 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं या 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 46 a प्लस 10D और जो है वो हम ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे और 102 में से 46 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 56। a माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा और 24D माइनस 10D जो हमारे पास हो जाएगा 14D। तो अब d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 56/14 यानी कि d की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4 आ रही है। d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसी तरीके से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम इसे पुट करें तो हो जाएगा 46 इज इक्वल टू a प्लस 10 और d की जगह पे हम पुट कर देंगे 4। तो हो जाएगा 46 इज इक्वल टू a प्लस 40 और ये 40 जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई है। अब हमें T17 फाइंड आउट करना है। हम दोबारा से Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1D। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं T17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1D। तो यहाँ पे देखें हम a की जगह पे हमारे पास a की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे हम 6 पुट कर देते हैं और 17 माइनस 1 जो है वो 16 हो जाएगा और d की वैल्यू जो है वो 4 है। तो T17 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 आपका 64 हो जाएगा और 64 और 6 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70। यानी कि जो 17 टर्म है वो क्या है 70 है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।